बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं आरजे आदि, और इससे पहले 4th लेक्चर में बात हो रही थी कि कौन सी वजूहात की बिना पर आप कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन रहनुमा उसूलों पर। कामयाबी हासिल करने की कोशिश करने से पहले कामयाबी के बुनियादी उसूलों को जानना बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, जिनकी वजह से आप बहुत सारी गलतियों और बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे और कामयाबी का सफ़र मुख्तसर और आसान हो जाएगा। वो कामयाबी के उसूल कौन से हैं? सबसे पहले कामयाबी हासिल करने के लिए कामयाबी के बारे में सोचिए। सोचना बहुत ज़रूरी है, तब आप उस पर अमल कर सकेंगे। जिम्मेदारी कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपनी तकदीर आप खुद बदल सकते हैं। मैं ये कोई हवा में तीर नहीं चला रहा। कुरान हमें कहता है कि वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर वो कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसे उसका सिला ज़रूर देंगे। कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। इसके अलावा आप गोल का तयन करें। आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है। कामयाबी के इस उसूल के बगैर आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसके बाद कामयाबी की ख्वाहिश, शदीद चाहत, तड़प होनी चाहिए आपके अंदर कि मैंने कामयाबी हासिल करनी है। कामयाबी की शदीद ख्वाहिश के बगैर कोई भी काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। मुस्बत रवैया कामयाबी हासिल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बुनियादी राज जो कामयाबी का है वो आपका रवैया है, वो आपका एटीट्यूड है, आपका मुस्बत रवैया। इसके अलावा आपको यकीन कामिल होना चाहिए कि आप कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपके अंदर सलाहियतें रखी हैं। अपनी सलाहियतों पे आप पूरे एतमाद के साथ यकीन करें और अपनी कामयाबी पर मुकम्मल भरोसा रखें कि हम कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी का ये उसूल भी आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। इसके अलावा आप पसंदीदा पेशा अपनाएं। अगर आपका पेशा आपका फेवरेट नहीं है, आपका पसंदीदा नहीं है, तो फिर भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद का प्रोफेशन अडॉप्ट करें। अपने पसंद का काम किए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा आइडिया, कामयाबी के लिए सिर्फ आपको एक आइडिया की ज़रूरत है। आइडिया आप सेट करें, उसके बाद आप उस पर काम शुरू करें। ख़तरा मोल लें। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, माली रिस्क लेना पड़ेगा, दीगर रिस्क आपको लेने पड़ेंगे, तब जाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। बसूरत दीगर आप कामयाब नहीं हो सकते। अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला कीजिए, डिसीजन कीजिए। जब तक आप फैसला नहीं कर लेते, आप ठान नहीं लेते कि आपने कामयाब होना है और अपनी ज़िंदगी को बदलना है, आप उठ खड़े नहीं होते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी खुद बखुद प्लेट में रख कर नहीं मिलती, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है। और सोच के उन मंसूबों को छोड़ नहीं देना होता। जब तक आप कोई मंसूबा बनाकर उस पर अमल नहीं करना शुरू कर देते, तब तक कामयाबी हासिल नहीं होती। बातें करना बहुत आसान है, सोचना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना उससे भी ज़्यादा आसान है अगर आपका इरादा पक्का है। बज़ाहिर लगता है कि मुश्किल है, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है, आपकी लगन सच्ची है और आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आप यकीनन कामयाब हो सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए, रब आपका साथ देगा। इसके अलावा मेहनत। कामयाब लोग अमूमन उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं जो नाकाम होते हैं। यानी कि मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में वो मेहनत नहीं कर रहे होते। वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कामयाबी के उसूलों पर कारबंद नहीं होते। उन लोगों से मेहनत आपने ज़्यादा करनी है, नाकाम लोगों से।
کامیاب لوگ ہمیشہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. مشکلات اور مسائل یہ بہت آئیں گے آپ کے راستے میں، ہرڈلز آئیں گی، لیکن کامیابی آسانی سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. بہت سارے مشکل اور پرپیچ راستوں سے گزر کر آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. بہت ساری رکاوٹیں، مسائل ہیں جن کو حل کیے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اس پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہے کہ مشکلات اور مسائل کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. کچھ اور اصول بھی ہیں کامیابی کے جو ہم اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. RJ عادی کو دیجیے اجازت. محبتوں، چاہتوں، پیار میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.